हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके ज़्यादातर हमें कमेंट आ रहे थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए या बिगिनर के लिए क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो हमने सोच विचार करके कुछ ये फ़ैसला किया है कि हम एक पूरी कम्प्लीटली एक सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग से लेके और स्टैंडर्ड लेवल तक आपको स्टिचिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी उसमें। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है दोस्तों, जिनको बिल्कुल भी काम नहीं आता है, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो शौक़ रखते हैं वाकई में स्टिचिंग सीखने का। उसमें स्टिचिंग हो, उसमें कटिंग हो, वो सारी चीज़ें लेके जाएंगे और हम उसमें बेसिक सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे दोस्तों। तो हर एक वीडियो के अंदर मैं उस एक टॉपिक से रिलेटेड हर तरह की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ का क्या इस्तेमाल है, किस चीज़ को कैसे किया जाता है। तो अगर आप हमारे साथ इस सीरीज़ में हमें सपोर्ट करते हो और अच्छे से शौक़ से सीखते हो काम को, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने के लिए, तो हमारी सीरीज़ के साथ आप जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों को सीख के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से दोस्तों। तो आज जो सबसे पहले हम दोस्तों वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, ताकि उसके बारे में आपको पता चल जाए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने करना है इस काम में, और आपको भी पता लग जाए कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है। तो चलिए दोस्तों, बाकी दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे जैसे हम ये वीडियो डालते जाएंगे आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो आप उसको आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी और आप उस कंप्लीट कोर्स को सीखते चले जाओगे। तो आपको जहाँ भी फ़ायदा हो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारा हौसला अफजाई होता है हमें और इंटरेस्ट बढ़ता है और अच्छे से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम कुछ बेसिक आपको टूल वगैरह बता देते हैं जो नॉर्मली बेसिक है स्टार्टिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये कुछ हमारा बेसिक सामान है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये सामान एक एक नोट कर ले, अपनी एक डायरी ले ले, उसमें सामान नोट कर लो आप। और ये सामान आपने ये परचेज़ कर लेना है कहीं से भी जहाँ से आपको सस्ता पड़े, ठीक है। तो ये वाला सामान हमें सारा ज़रूरत पड़ने वाला है, जो जिस तरीके से मैं आपको काम सिखाने वाला हूँ, तो आपके पास ये टूल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक टूल होना आपके पास ज़रूरी है, जो हमें आगे आगे काम आएगा और हमें पता भी लगता रहेगा कि हम कौन से सामान का क्या यूज़ है। तो एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखो, मैं वैसे नॉर्मली कैंची ये वाली यूज़ करता हूँ, बट मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हल्की कैंची चलानी होती है, तो आप कोशिश करें जो प्लास्टिक वाली कैंची होती है ना, यहाँ पे प्लास्टिक लगा होता है, वो मत यूज़ करें आप। उसमें क्या होता है, धार बहुत जल्दी ख़त्म होती है, तो आपको परेशानी होती है। आप इस तरह की रेती वाली कैंची होती है, आप जाके अगर मार्केट में बोलोगे कि हमें रेती वाली कैंची चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। उस पर इस तरह के कुछ निशान होते हैं रेती के से। तो ये कैंची एक दफ़ा धार लगाओ और सालों साल चलती है। जितना कपड़ा आप इससे कट करते रहोगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी चलती रहती है। तो आप इस तरह की कैंची, और 150-200 रुपये के करीब करीब की ये आ जाती है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। तो इसको रख लेता हूँ मैं, इसको मैं निकाल देता हूँ साइड। तो ये कैंची हम यूज़ करते हैं, तो इसका भी आपके पास कोई काम नहीं है, तो इसको हम साइड कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर काम स्टार्ट करें तो मशीन आपके पास होगी, अम्ब्रेला मशीन या छोटी मशीन जो भी है, तो मशीन आप मैनेज कर लेना कैसे करना है आपने, ठीक है। तो जो भी आपको कंफर्ट हो मशीन, फुल पैर वाली मशीन हो, मोटर के साथ अगर मोटर यूज़ करते हो, कोशिश करना मोटर आप यूज़ करना जिनमें मोटर लगी हुई होती है, मोटर से चलाने की कोशिश करना। अगर आपने ये समझना है कि उसको चलाना कैसे है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका भी तरीका बता दूंगा, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस मशीन को। तो अभी मोटी मोटी बात कर लेते हैं हम इनकी। देखो, एक आपने प्रेस खरीदनी सबसे पहले, क्योंकि प्रेस के बिना हमारा काम अधूरा है। तो सारा काम हमारा डिपेंड करता है प्रेस के ऊपर। आप ये प्रेस खरीदना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से जाके परचेज़ कर सकते हो। 1300-1400 या 1500 रुपये की रेंज में ये आएगा। अगर ये नहीं लेनी तो आप 400-500 वाली प्रेस भी कोई अभी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। बट आप को अगर चाहते हो तो आप कोशिश करो, ये स्टीम प्रेस है तो काफ़ी अच्छी सब तरह के काम कर लेती है। तो आप इस तरह की प्रेस परचेज़ कर सकते हो, ये फ़िलिप्स की प्रेस है, ठीक है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्रेस यूज़ कर सकते हो, अच्छी हो। कोशिश ये है कि कपड़ा ना जलाए। अगर स्टीम प्रेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि विदाउट स्टीम प्रेस हम खुद चलाते हुए डरते हुए उससे कपड़ा जला देती है। तो आप ऐसा काम ना करो। अगर आप इस काम कर रहे हो तो आप कोशिश करो इस तरह की कोई प्रेस आप परचेज़ कर लो, ठीक है जी। उसके बाद आपने लेना है, प्रेस हो गई हमारी, प्रेस को हम साइड कर देते हैं। उसके बाद लेना है हमने स्केल। ये स्ट्रेट वाली स्केल होती है और ये राउंड लेग वाली स्केल होती है। इसका काम हमारा सूट कटिंग में होता है दोस्तों, दोनों का ही काम होता है, इसका भी काम होता है, इसका भी। इसकी ये ज़्यादातर यूज़ होती है हमारी पैंट में, प्लाजो में, गरारे में, सरारे टाइप में, इन चीज़ों में हमारी इसकी शेप का यूज़ कर ज़रूरत पड़ती है। तो आप जाके एक राउंड वाली स्केल ले लो। अगर ये आपकी साइड में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इसकी को देखोगे
तो ऐसे ही परचेज़ करोगे, क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आप कोशिश करो टूल अगर ऐसा मिल जाए आपको ज़्यादा अच्छा है। ये वैसे सभी जगह अवेलेबल है अभी, बट अगर ऐसी भी नहीं भी मिलती, इसी शेप में कोई और भी मिलती है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये दोनों स्केल हो गई हमारी, आप इनको परचेज़ कर सकते हो। कोई ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 60-70 रुपये के करीब करीब ये होएगी, इतने की रेंज में ये होएगी। तो ये आपने परचेज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है एक डायरी, ताकि जिसमें हम मेज़रमेंट नोट करेंगे, और एक पेन, वो आपने परचेज़ कर लेना है। कोई आप डायरी ले सकते हो, डायरी और पेन आपने लेके रखना है, ताकि हमारी क्लास से स्टार्टिंग से लेके जो जो पॉइंट्स हैं, आप कभी कभी उसमें अगर नोट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो भी नोट कर लो। तो कैंची के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो कैंची रेती वाली खरीदनी है आपने, तो इसको भी हम साइड कर लेते हैं। अभी आ गया इंची टेप। आपने एक इंची टेप परचेज़ कर लेना है। कोई भी इंची टेप का ख्याल रहे, प्लास्टिक वाला इंची टेप ना यूज़ हो, जो वो मुड़ा मुड़ा रहता है। आपने इंची टेप इस तरह का लेना, सॉफ्ट वाला इंची टेप जो होता है। देखो, काम करने में सबसे पहले टूल कंफर्टेबल होने चाहिए, इन चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके टूल ही आपका साथ नहीं दे रहे, या आपकी प्रेस आपका साथ नहीं दे रही, तो आप काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, मुश्किल होगी आपको। कभी कभार क्या होता है, जब मैं यहाँ से अपने गाँव जाता हूँ तो वहाँ पर घर वाले बोलते मेरे को कि हमारा एक सूट कट कर दो, अक्सर ऐसा होता है। तो वो टूल तो वहाँ पर होते नहीं है, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टी होती है ना कटिंग करने में। तो हम ये सोचते हैं कि ये घर पे खुद से कैसे कटिंग कर लेते हैं। हमें जब हम दिन भर कटिंग करते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो खुद से कैसे कर लेते हैं। इसलिए अगर टूल आपके कंफर्टेबल है, आधा काम आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो अभी इतना मॉडर्न ज़माना हो गया, तो आप हर चीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से बंदा इस्तेमाल करता है। तो इस काम से रिलेटेड भी आप पहले टूल को कंफर्ट करो। जो कैंची आपको कंफर्ट हो वो लो, जो प्रेस आपको कंफर्ट हो वो लो। तो इंची टेप भी आपने सॉफ्ट यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह का कोई भी इंची टेप ले सकते हो, सॉफ्ट वाला चेक करके। अच्छा जी, ये आपने लेना है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें हमारे काम में, क्योंकि आप बिगिनर हो, नए नए हो। इसको फ्रेंच कप बोलते हैं। तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अभी आपसे निशान नहीं लगेंगे गले के, आर्म होल के। तो ये निशान लगाने में आपको बहुत कंफर्ट करेगा, बहुत ही आसानी करेगा आपको काम सीखने में। तो इसको वैसे फ्रेंच कप बोलते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी क्या हुआ था कि मुझे अचानक से बीच में छोड़ के जाना पड़ गया था। तो अभी मैं जब वीडियो बना रहा था, तो आपने भी देखा होगा काउंटर मेरा हिला था। तो क्या था, अर्थक्वेक आया था। तो हम जल्दी जल्दी भाग कर नीचे गए यहाँ से, और ऐसे ही छोड़ के चले गए हम। दरवाज़ा सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया हमने। तो अभी 15 से 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से आया हूँ वीडियो कंप्लीट करने के लिए। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो ऊपर वाले को याद रखना चाहिए हर इंसान को। तो अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये फ्रेंच कर्व के बारे में मैं आपको बता रहा था कि फ्रेंच कर्व गले वगैरह पे निशान लगाने के लिए, आर्म होल पे निशान लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप एक ये भी परचेज़ कर लीजिए। और ये जो जो सामान मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये आपने नोट कर लेना है एक डायरी में। वीडियो रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हो, और जो जो सामान है वो नोट कर सकते हो कि इसका क्या नाम है। वैसे आप इसे राउंड स्केल भी बोल सकते हो, वैसे तो नॉर्मली नाम इसका फ्रेंच कर्व है। तो ये खरीद सकते हो, 30-35 रुपये का मिलता है। तो ये आप परचेज़ कर लेना। एक आप चौक का बॉक्स ले लेंगे, 20 से 30 रुपये का आता है। कोई भी चौक ले सो जो ईजिली चलता हो। तो आप एक चौक का डब्बा ले लेना। तो ये मार्किंग के हमारे काम आएगा, तो ये हमें ज़रूरी है मार्किंग करने के लिए। पाइपिंग की डोरी, ये आप परचेज़ अभी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इन चीज़ों की। एक टीच बटन का पत्ता, क्योंकि ये तो हर शर्ट में यूज़ होता है ज़्यादातर। तो टीच बटन भी आप यूज़ कर सकते हो, और हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, 2-4 क्लास के बाद ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बताएगी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके, इसका क्या यूज़ होता है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर ये लगता है, इसको लगाने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये 10 से 12 रुपये का पत्ता मिलता है। तो आप एक पत्ता ये भी परचेज़ कर लेना। एक हमें चाहिए स्टेपलर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कटिंग करते वक्त इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो अलग से पिन लगानी पड़ती है आपको, तो आप ये भी एक परचेज़ कर लो, या तो ये परचेज़ कर लो आप, या ये परचेज़ कर लो। दोनों ही ठीक है, पर बेटर रहेगा अगर स्टेपलर ना भी ले रहे हो तो एक ही आएगा। 10 से 12 रुपये का मिलता है ये पिन, जो है पल्स पिन बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, बीट्स वाली। तो आप ये परचेज़ कर लोगे। तो ये भी हमें क्या है, कपड़े को सेट करने में, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो कपड़े को सेट करने में हमारी काफ़ी ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये हो गया हमारा। अभी बाकी आप 2-4 धागे वगैरह रखो अपने पास। एक डब्बा खरीद लो छोटा, जिसमें 10-20 धागे आते हैं। 100 रुपये का तकरीबन वो आएगा 20 धागे। और एक सुई, जो तुरपाई वाली सुई है, ये वाली। तो सुई आपने अभी स्टार्टिंग में दोस्तों 2 तरह की आपने सुई लेनी है। नंबर एक तो सुई का साइज़ होना चाहिए ये वाला, ये बड़ी सुई। इससे हम बटन वगैरह यूज़ करते हैं, जो बटन लगाने में इससे ईजी होता है, क्योंकि थोड़ी बड़ी सुई होती है। ये तुरपाई नहीं होती है। तुरपाई वाली सुई जो होती है दोस्तों, इससे छोटी होती है, उसका साइज़ इतना होता है।
तो आपने दोनों सुई परचेज़ कर लेंगे, 10-10 रुपये के पत्ते आएंगे, 2 पत्ते आप परचेज़ कर लो तो ये हो जाएगा। बाकी धागों का डब्बा, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना, कोशिश करना है दोस्तों, आपने जो धागे हैं आपके अगर स्पेड के हो या वर्धमान के हो वही धागे आपने लेने हैं, क्योंकि अगर आप उसके अलावा कोई धागा यूज़ करते हो मशीन के अंदर तो मशीन की जो साउंड है वो चेंज हो जाता है और बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आती है मशीन से, चाहे आप नई मशीन क्यों ना यूज़ कर रहे हो। ये धागे की क्वालिटी का फ़र्क होता है और धागा बहुत टाइट खींचता है मशीन में। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब धागा आपको डालना सिखाऊंगा, इंटरलॉकिंग में धागा डालना सिखाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आपने परचेज़ कर लेनी है। सुई ले लेनी है मशीन की 14 नंबर आपने यूज़ करनी है, 16 नहीं यूज़ करनी है। तो आप 14 नंबर का सुई का पत्ता लेके, 20 रुपीज़ का पत्ता मिलता है सुई का, ये इस तरह का ये पत्ता ले लोगे। और तुरपाई की सुई मैंने आपको बता दी है, वो परचेज़ कर लेना आपने। तो ये सारा सामान आपने नोट कर लेना। और एक ले लेना है आपने कटर, तो ये तो हमें हर मिनट पे ज़रूरत पड़ता है जब भी हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं। तो आपने एक ये परचेज़ कर लें, क्योंकि सिलाई खोलने में भी हमें ये ईजी रहता है, इसकी नोक अच्छे से काम करती है और ईजी रहता है धागे वगैरह काटने में। तो मशीन पे आपको बहुत काम आएगा कटर, तो ये भी एक परचेज़ कर लेना। तो दोस्तों ये कुछ था हमारा बेसिक सामान जो हमें स्टिचिंग क्लासेस, स्टिचिंग सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आप परचेज़ कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके ऊपर बताएंगे कि इनका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। कल हम आपको अलग क्लास में सिखाएंगे आगे, तो वो टॉपिक मैं आपको कल ही शेयर करूँगा। बाकी जो जो अभी मैंने सामान बताया है आप वो कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, सेकंड क्लास में इसकी। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है।